वेलकम बैक व्यूअर्स। करेंट एनर्जी चेक करते हैं आप लोगों के पार्टनर्स की, आप लोगों के लिए कि उनके मन में इस वक्त क्या है, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं या ये लोग आपके लिए क्या फील कर रही हैं। देखते हैं करेंट एनर्जीज आप लोगों के पार्टनर्स की क्या है इस वक्त। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, पॉजिटिव थिंकिंग है और आपसे मिलने का ये बहाना ढूंढ रहे हैं और कौन सा वक्त सही रहेगा, कौन सा वक्त सही रहेगा आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया है। तो ये पर्सन के मन में क्या है, ये पर्सन के मन में मैं इस वक्त एक बेचैनी सी देख रही हूँ। ये आपको बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं और ये लोग आपको बहुत ज़्यादा याद भी कर रहे हैं। और एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रही है वो चीज़ है फाइव ऑफ कप्स। वो चीज़ है कि आपको खोना नहीं है, आपको बिल्कुल भी अपने लाइफ से जाने नहीं देना है। कब बात करनी है, कब मीटिंग करनी है, कब डेट पे जाना है, ये सब कुछ कैसे हो पाएगा, इन चीज़ों के बारे में ये पर्सन बहुत गहराई के साथ में विचार कर रहे हैं। इनके मन में आपको लेके इस वक्त एक ऐसी फीलिंग है कि वो सोच रहे हैं कि वो कितनी अच्छी है, वो उसके मन में, और वो कितनी सेंसिटिव है, वो कितनी प्योर है। वो प्योरिटी वाली फीलिंग यहाँ पे आपके पर्सन के मन में आप लोगों के लिए इस वक्त काफ़ी ज़्यादा है कि वो इतनी प्योर कैसे है, वो कितनी उदास है मेरे बिना। और कुछ मैं कम उदासी इस पर्सन की भी नहीं देख रही हूँ आपसे दूर रह के। ये भी बहुत परेशान है। इन्हें भी लगता है कि अगर आप चुपचाप बैठ गए, अगर आपने इनको चांस नहीं दिया, तो क्या ये आपको सच में हमेशा के लिए खो देंगे। बहुत इनके मन में इस वक्त एक तड़प है आपके लिए और आपके साथ में एक बहुत खूबसूरत सा रिश्ता ये फील कर रहे हैं। देखिए, ये रिश्ता यहाँ पे है जहाँ पे सिर्फ यही नहीं है कि उन्हें आपका नेचर बहुत ज़्यादा पसंद है और वो ऐसा फील करते हैं कि मैंने बुरा किया है उसके साथ में। तो ये फीलिंग तो प्रोमिनेंट है कि जो भी मैस्कुलिन एनर्जीज़ में जो भी हैं, उन्होंने देखिए आपके साथ में बहुत बुरा किया है। क्योंकि आप लोग जैसे हैं, अगर मैं यहाँ पे द लवर्स का कार्ड देखूँ, आप लोग जैसे हैं वो ये है कि हम एक रिश्ते पे टिक के रहेंगे। जब तक हम उसको चलाना, हम तब तक उसको चलाएंगे जब तक अगला हमें चांस देता रहेगा और हमें उसमें इम्प्रूवमेंट की कोई उम्मीद रहेगी। तो वो लोग आपको ऐसा ही देखते हैं कि आप लोग ना रिश्ते को तोड़ने वाले नहीं हैं। थोड़ा दिखावा करना, थोड़ा बाहरी लुक्स पे जाना। देखिए, मैं ऐसा जजमेंटल नहीं हो रही हूँ किसी भी मैस्कुलिन एनर्जीज़ वालों के लिए, क्योंकि बाहरी लुक्स पे जाना थोड़ा ये एक पार्ट होता है। क्योंकि हम जब किसी के लुक्स को देखते हैं तभी तो हम उसकी तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। किसी का नेचर जानना, वो कैसा इंसान है या कैसी इंसान है, वो हमारे लिए कैसी है या वो हमारे लिए कैसा है, ये तो धीरे धीरे करके पता चलता है। तो जो बाहरी लुक होता है, वो बाहरी लुक ही वो होता है जिसको देख के हम किसी की तरफ भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे उसका जो शारीरिक बनावट है, उसका चेहरा जैसा है, उसका एक अगर फील कर सकते हैं तो कैसा फील होता है उसके अराउंड में, उसका व्यवहार हमारे साथ कैसा है, तो ये सब थोड़ा मैटर करता है। लेकिन ये देखते हैं ना कि वो आपके लिए कभी कभी सेकेंडरी चीज़ें हो जाती हैं। लुक्स मैटर आपके लिए भी करते हैं, लेकिन वो आपके लिए सेकेंडरी है। इंसान का अच्छा होना बहुत आवश्यक है आपके लिए। बहुत ठोस चीज़ें आप लोग देखते हैं। लेकिन ये पर्सन जो है, ये आपके कंपैरिजन में ये खुद को थोड़ा मानते हैं कि नहीं, मेरे लिए ना बहुत खूबसूरत होना, अच्छा फिगर होना, जो भी उनकी जो भी पसंद है, इन लोगों की, हर लोगों की पसंद अलग अलग होती है, तो वो उसको भी बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। वो उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये पर्सन इस वक्त सोच रहे हैं कि मुझे उससे मिलना चाहिए, मुझे उसको कोई गिफ्ट देना चाहिए। यहाँ गिफ्ट महंगाई, कोई महंगा आइटम, कोई एक्सपेंसिव आइटम, कोई लग्जरी वाला आइटम, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ।
दिल से जो भी छोटी सी चीज़ हम लोग अपनों को देते हैं या एक्सचेंज करते हैं उनके साथ में, किसी ने हमें, आप देखते हैं ना बर्थडेज़ में भी लोग जाते हैं तो रिटर्न गिफ्ट में मिलता है, तो ये एक आदान प्रदान होता है जो बहुत प्यारी सी चीज़ है। अगर उसको सिर्फ एक जेस्चर मान के चला जाए, अगर उसको व्यापार मान लेंगे कि उसने इतने का दिया है तो हम भी उतने का ही देंगे या उससे थोड़ा सा और बढ़ा के देंगे, 150 बढ़ा के देंगे, तो वो थोड़ा व्यापार जैसा बन जाता है या ईगो वाली बात हो जाती है। लेकिन ये यहाँ पे बहुत अच्छा सा जेस्चर आपके साथ में दिखाना चाहते हैं, ये आपके साथ में डेट करना चाहते हैं आपको। आप दोनों के बीच में जो कुछ भी ख़त्म हुआ था, जो कुछ भी एंड हुआ था, वो एंड एक इस वजह से भी हुआ था। एक तो ये है कि मुझे यहाँ पे किन्हीं के जीवन में और एक पर्सन दिख रहे हैं, आपके उनके देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन तो है रोमांटिकली इन्वॉल्व। और दूसरी चीज़ ये है कि जिस कंडीशन में या जिस प्रकार से आप लोग अलग हुए या झगड़ा किया या जो कारण बीच में हुआ, वो देखिए डाइवर्स हो सकता है किसी के लिए भी, बहुत लोगों के लिए डाइवर्स चीज़ें हो सकती हैं। मैरिड लोगों के लिए अलग हो सकता है, जो क्रश हैं बेचारे, उन क्रश वालों के लिए कुछ छोटी मोटी छुटपुट सी चीज़ें हुई होंगी, या कोई पहले से कमिटेड होगा, ये तो ना डाइवर्स रीजंस हो सकते हैं। ये 5 ऑफ कप्स क्या बता रहा है, जैसे इन्हें लगता है ना कि आप लोग इनको अब इग्नोर कर रहे हैं, तो आप जब इग्नोर कर रहे हैं तो इनको समझ में आता है कि हाँ कुछ हुआ था और बहुत कुछ हुआ था, कि अब आप लोग इनको इग्नोर करते हैं, आप लोग इन पे ध्यान नहीं देते हैं, आपका मन कहीं और है। लेकिन अगर यही आपकी तरफ से चलता रहो तो ये तो बहुत दुखी हो जाएंगे, क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, ये दुखी हैं, ये लोग परेशान हैं, क्योंकि ये लोग इमोशनली आपके साथ में बहुत जुड़े हुए थे या बहुत जुड़ी हुई थी। मैं यहाँ पे महिलाओं की भी बात करूँगी कि अगर आप लोग पुरुष हैं और ये महिला है तो ये आपके साथ में बहुत जुड़ी हुई थी, तो आप लोगों का सेपरेशन या झगड़ा या मिसअंडरस्टैंडिंग, ये इनके लिए भी दर्दनाक रहा है, इनके लिए भी पेनफुल रहा है। खुशी से कोई भी अलग नहीं होता है, ख़ास करके जब लवर्स की एनर्जी आती है तो ऐसा कनेक्शन वैसे भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। देखिए सोलमेट तो मानते हैं ये लोग या मानती हैं ये लोग आप लोगों को, लेकिन इन लोगों को ये भी पता है कि कुछ मजबूरियां तो किन्हीं की हैं, या तो इनकी लाइफ में है या तो आपकी लाइफ में है। मजबूरियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या कभी कभी डिफरेंसेस इतने ज़्यादा होते हैं, इतने ज़्यादा पावरफुल डिफरेंसेस होते हैं कि उनको पाट पाना, उसको भर पाना और भर के क्रॉस कर पाना डिफ़िकल्टीज़ को, कठिनाइयों को आसान नहीं हो पाता है। तो इन लोगों के मन में अभी ये सब कुछ चल रहा है आप लोगों को लेके। और एक चीज़ और है, जैसे मैं कोई बहुत जल्दी का इनकी तरफ से एक्शन तो नहीं देख रही हूँ, बशर्ते कि अगर मैं इस कार्ड को देख रही हूँ तो इस कार्ड में ये है कि ये व्यक्ति सोच रहे हैं, देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं से तो आपको देखते ही हैं, या तो आप लोग साथ में अभी हैं या फिर जो अलग हैं, तो ये देखते हैं आपकी तरफ। और जब देखते हैं आपके फ़ोटो को, आपके सोशल मीडिया को, तो ये सोचते हैं कि कहाँ, कब और कैसे इससे कांटेक्ट किया जाए, अगर जो नो कांटेक्ट में है, और क्या बात की जाए, कैसे मिला जाए, क्या बहाना बनाया जाए, क्या रीज़न दिया जाए कि ये लोग क्यों आपकी तरफ वापस आए हैं, आप लोगों की लाइफ में ये क्यों आपसे मिलना चाहते हैं। आप तो पूछेंगे कि when everything has ended between us, then why have you come back? वापस क्यों आए हो? What is the reason behind? कोई भी ये सवाल पूछेगा, क्योंकि देखिए ह्यूमन है ना, ह्यूमन रीज़न से चलते हैं, तर्क से चलते हैं। तो अलग हुए थे तो किसी कारण से अलग हुए थे, अब वापस ये मिलना चाहते हैं या मिलना चाहती हैं तो किसी कारण से मिलना चाहते हैं। तो वो कारण तो आप लोग पूछेंगे अगर ये आप लोगों की तरफ कदम आगे बढ़ाते हैं। पर इतना ज़रूर है कि हर्ट करने का इरादा नहीं है, भले किया हो, मैं उस चीज़ को मानती हूँ, भले रिजेक्ट किया हो, भले इग्नोर किया हो, कुछ उससे भी और चीज़ें हो सकती हैं। उतना डीपली अभी वैसा कोई कार्ड आया नहीं है पास्ट का, तो मैं नहीं बता रही हूँ। एक चीज़ तो है कि किसी के लाइफ में कोई और हो सकते हैं यहाँ पे, और हर्ट नहीं करना है आपको। एक तो वैसे ही आप इतने संवेदनशील हैं, इतना मन बिल्कुल बच्चों सा है, मन ऐसा है कि कोई कुछ बोल देगा तो आप
आपको तो बोलते भी नहीं बनता है बहुत सारे लोगों को, आप लोग तुरंत से जवाब नहीं दे पाते हैं। 2 साल बाद याद आएगा कि अरे उसने मुझसे ये बोला था, तो मुझे अभी उसको ना वो जवाब देना चाहिए था, ऐसे बोलना चाहिए था, वैसे बोलना चाहिए था। तो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, इतने सेंसिटिव हैं, क्योंकि आदत ही नहीं है मुंह पे एकदम खुल के भड़ करके कुछ भी किसी को बोल देने की। कुछ लोग होते हैं बहुत हाजिर जवाब होते, तुरंत से मुंह पे आता है उनके जवाब। फिर से लवर्स का कार्ड आया। तो जो फीलिंग आप लोगों की है इन लोगों के लिए, एक चीज़ मैं बता देती हूँ, नहीं तो पता नहीं बाद में मैं भूल जाऊँगी। आप में से कई सारे लोगों ने ना इतना डीपली जिस तरीके से डिवाइन ने कनेक्ट किया हुआ है, ये कोई आप लोग दोनों अपनी इच्छा से नहीं कनेक्ट हुए हैं, ये कनेक्शन आप लोगों का बिठाया गया है डिवाइन के द्वारा, उन्हीं के द्वारा। यहाँ पे देखिए 2-2 कबूतर हैं, तो एंजल्स का, डिवाइन का यहाँ पे उनकी रोशनी पड़ रही है। तो ये उन्हीं के संरक्षण में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, उन्हीं के संरक्षण में आप लोग ये सब कुछ देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। फिर से यहाँ पे लवर्स का कार्ड आ गया है, तो कुछ चॉइसेस तो ज़रूर है यहाँ पे, देखें किन्हीं की लाइफ में। और वो यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स भी आता है, ये सारे कार्ड्स बता रहे, 3 ऑफ वॉन्ड्स भी है, 2 ऑफ वॉन्ड्स भी है। तो दैट मीन्स कि समवन हैज़ चॉइसेस। तो क्या बहुत रिलाई करना चाहिए ऐसे पर्सन पे कि वो हमारी तरफ आते ही हमसे बात करते ही वो किसी और को छोड़ देंगे? तो नहीं छोड़ देंगे। हो सकता है वो मैरिड है, या हो सकता है आप मैरिड है, तो कैसे छोड़ देंगे? छोड़ना भी नहीं चाहिए, शादी उसके लिए तो नहीं की थी ना। तो ये मैरिड लोगों की बात यहाँ पे है। अब चलिए कलेक्टिव सब लोगों के लिए, तो इनका मन है आपसे मिलने का, आप लोगों का मन है आगे, बिल्कुल आगे बढ़ने का। आप कमिटमेंट चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, आप भी बहुत रोमांटिकली बहुत इंक्लाइंड है इनकी तरफ, बहुत 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 ज़्यादा इंक्लाइंड है इनकी तरफ। ओके, ये जानते हुए कि ये शायद ही किसी और के साथ है, शायद ही किसी और को डेट कर रहे हैं, या ये किसी के साथ कमिटेड है, या ये किसी के साथ मैरिड है, तो भी दिल पे कोई काबू ही नहीं है। अगर मन उसकी तरफ भागता है, मन कहता है कि हम सोल के लेवल पे कनेक्टेड है, सिर्फ मन सिर्फ बुद्धि उस तरीके से नहीं, हम सोल के लेवल पे कनेक्टेड है, तो वो चीज़ें आप लोग महसूस भी करते हैं और ड्रीम्स में भी आप लोग देखते हैं एक दूसरे को। बहुत बातें करते हैं आप लोग ड्रीम्स में, या फिर बैठते हैं, हाथ पकड़ते हैं, प्यार से एक दूसरे की तरफ देखते हैं, गले लगाते हैं, या बस आप लोग दोनों हैं ड्रीम्स में। ज़रूरी नहीं है कि बातें ही कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, बस हैं तो हैं, आप लोग दोनों हैं, प्रेजेंट है ड्रीम्स में। ऐसे भी कुछ ड्रीम्स आप लोगों को आते होंगे। आप लोगों की एक बात बता देती हूँ, पास्ट में जब आप लोगों ने अपना रिश्ता शुरू किया होगा, जब भी आप लोग मिले होंगे, तो उस समय आप लोगों के बीच में दोस्ती बड़ी गज़ब की थी, बहुत अट्रैक्शन था, बहुत अच्छी दोस्ती थी, घंटों घंटों आप लोग बातें करते थे और हर तरीके की बातें करते थे, अपने अपने घर की बातें किया करते थे, अपने अपने पास्ट रिलेशनशिप्स की बातें किया करते थे। अगर कोई पास्ट में कोई पर्सन कभी मैरिड रहे होंगे, बाद में वो अलग हो चुके होंगे लीगली, तो फिर उस मैरिज की बातें किया करते होंगे। तो पास्ट का जो था ना एक्सपीरियंस, वो आप लोगों का बहुत बहुत ज़बरदस्त था, तभी तो वो कनेक्टिविटी का टाइम मिला, आप लोग तभी तो इतने नज़दीक आए एक दूसरे के, अदरवाइज़ इतने नज़दीक नहीं आते, फिर उतना चांस नहीं मिल पाता। लेकिन जितनी बातें की, जितनी भरोसे से आप लोग आगे बढ़े थे, तो वो चीज़ यहाँ पे है ना पास्ट के लिए। ओके, ये व्यक्ति कोई जेस्चर, कोई कॉल, कोई एक्शन तो कर सकते, किसी भी तरीके का कोई एक्शन इनकी तरफ से आ सकता है। लेकिन अगर आप जानते हैं कि किसी तीसरे की मौजूदगी है या कोई मैरिड है, तो वही ऑब्वियस सी बात है कि तीसरे की मौजूदगी है, या फिर इतने डिफरेंसेस हैं आप लोग दोनों में, किसी का मैरिड होना प्रीवियसली, किसी का मैरिड नहीं होना, किसी का फर्स्ट मैरिज से चाइल्ड होना, तो ये एक्सेप्ट करना भारतीय समाज के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बहुत 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 कठिन हो जाता है। आप लोग खुद सोचिए कि आप लोग अपने ब्रदर या सिस्टर के लिए क्या प्रीवियसली मैरिड किसी पार्टनर को चाहेंगे, जिसका हो सकता है किड भी हो, नहीं भी हो, तो नहीं चाहेंगे। आप लोग भी चाहेंगे कि हाँ, कोई हमारे अनमैरिड सिस्टर या हम अनमैरिड ब्रदर के लिए अनमैरिड ही रिश्ता आए तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, ऑब्वियस है, हम जजमेंटल नहीं हो सकते किसी के लिए,
ये कोई इल्ज़ाम देने वाली बात नहीं होती है, एक मन है, मन यही चाहता है। तो ये डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, किसी में एज गैप हो सकता है, किसी का कास्ट कल्चर रिलीजन अलग हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कभी कभी घर के लोग नहीं मानते हैं, उनके अपने लॉजिक होते हैं, घर वालों के भी, पेरेंट्स के उनके अपने लॉजिक होते हैं। कभी कभी किसी की अपनी ज़िद होती है, बिना किसी आधार के बस उनकी ज़िद होती है। तो ये डाइवर्स रीज़न्स जो हैं वो होते हैं, समाज में चलते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को ये समझा रही थी कि आप लोग तो चाहते हैं कमिटमेंट, वो सब कुछ है, कुछ लोगों की तरफ से, शायद कुछ लोगों की तरफ से नहीं होगा, लेकिन आप लोग चाहते हैं क्योंकि आप लोग इनके साथ अपनी खुशी देखते हैं, इनके साथ अपना भविष्य देखते हैं। आप में से कुछ लोग मैरिड हो सकते हैं, एक दूसरे के साथ में मैरिड हो सकते हैं, और कुछ लोग आप लोग अभी आगे चल के शादी करना चाहते हैं। और आप लोग चाहते हैं, कुछ लोग की डंका पीट के बोलो ना कि हम लोग दोनों साथ में, यहाँ पे इसके हाथ में देखिए ना डंडा है, मॉपिंग स्टिक है, पोछा देने वाला डंडा है। तो वो मतलब बात ये है कि भाई खुल के बोलो कि हाँ हम लोग साथ में हैं, डरना क्या है किसी से, क्या घबराना है किसी से। मुसीबत में जो लोग काम आए सिर्फ वही अपने होते हैं, बाकी सब दिखावे के होते हैं, बाकी सब बेकार के टंटे होते हैं लोगों के। तो ये चीज़ है आप में से कुछ लोगों के मन में, जिनसे मैच करे रख लीजिएगा, जिनसे मैच ना करे छोड़ दीजिएगा। हो सकता है आप ही लोग मजबूर हों क्योंकि आप मैरिड हो सकते किसी के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे इस पर्सन की ये सारी फीलिंग्स हैं आप लोगों के लिए, बहुत बहुत डीपली कनेक्टेड फील करते हैं, आपको प्रोटेक्ट भी करना चाहते हैं औरों से कि कहीं आपके भी सम्मान पे बात ना आए, खुल के आपकी बात सामने आ जाए कि तो लोग चार बातें आपके लिए भी बोलेंगे। तो ये भी है इन लोगों के मन में कि जो भी हुआ है हमारे साथ, चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारे पार्टनर की किसी भी तरीके से बदनामी हो, हमें उसको प्रोटेक्ट करना है, उसको बचा के रखना है, उसके सम्मान का सम्मान करना है। ये चीज़ है इन लोगों के मन में, अच्छी फीलिंग्स है। मैं थोड़े से ना फ्यूचर के लिए देख लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ कप्स आया है, तो देख लेते हैं कुछ आगे बढ़ने का। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है, यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो वी रियली कैंट इग्नोर इट। देखते हैं बहुत सोच विचार चल रहा है, बहुत गहन चिंतन चल रहा है इन लोगों के मन में आप लोगों को लेके कि आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। तो अभी तो यही है कि अभी ये अपने मन में शांति चाहते हैं, ये किसी भी तरीके का कोई झोल नहीं चाहते हैं। इनके मन में है कि आगे जब बढ़ेंगे ना तो बहुत सोच समझ के हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे तब बढ़ेंगे जब किसी भी तरीके का कोई प्रेशर नहीं होगा, लेकिन अभी प्रेजेंट में ये आपको किसी भी तरीके का धोखा नहीं देना चाहते, किसी भी तरीके का गलत होप, ऐसी उम्मीद जो ये पूरी नहीं कर सकते आपकी, वो नहीं करना चाहते, और ना ही अपनी तरफ से ये लोग अभी कोई ऐसी कोशिश करना चाहते हैं। अब देखिए ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये क्या बताता है कि व्यक्ति चोरी छुपे कुछ कुछ करता है। आप पे नज़र रखना, मैंने आपको पहले भी बोला था, आप पे नज़र रखना, गलत नंबर से कॉल करना, वो सब जो मैं अक्सर बता दिया करती हूँ, तो वो सब हिडन चीज़ें हैं। और मुझे अभी थोड़ा ऐसा लग रहा है विद 10 ऑफ वॉन्ड्स कि इस पर्सन को ये लग रहा है कि इन्होंने ना आपको खो दिया है, हमेशा के लिए खो दिया है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिस दम आप लोगों को पता चला था कि इनके जीवन में कोई भी और है या अब कुछ नहीं हो सकता है हमारे बीच में, आप लोगों ने अपनी वापसी कर ली, वापसी आप लोग पलट गए, आप लोग इनसे दूर हो गए, अच्छे के लिए दूर हो गए, अपने अच्छे के लिए भी और इस पर्सन के लिए अच्छे के लिए भी, कि क्यों भाई किसी तीसरे की लाइफ में कोई तीसरा पर्सन बनना है ना। अगर कोई पहले से उनकी लाइफ में है या बाद में भी अगर कोई आई है बीच में या आया है, तो वो उनका डिसीज़न है, वो लाए हैं ना, तो जब वो लाए हैं तो वी वुड रिस्पेक्ट देयर डिसीज़न, उन्हीं के निर्णय का सम्मान करते हुए और अपने आत्मसम्मान का सम्मान करते हुए आप लोग फिर बहुत अलग हो गए हैं इस पर्सन से। ये चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है, लेकिन मन में ये चीज़ है कि अगर हम साथ होते तो कुछ और बात होती,
मेरी ज़िंदगी में आते तो कुछ और बात होती, ये नसीब जगमगाते तो कुछ और बात होती, वो चीज़ है यहाँ पे। पर कुछ लिखा होता है जो उसमें हमको ईश्वर की जो मर्ज़ी है उसका भी सम्मान करना पड़ता है, और हम इससे ज़्यादा कर भी क्या सकते हैं सरेंडर करने के अलावा। ओके, तो ये है यहाँ पे रीडिंग। मुझे कोई ऐसा एक्शन नहीं दिख रहा है, बस वही चोरी छुपे इधर उधर कुछ मैसेज करना गलत नंबर से, ये वो सब दिख रहा है। अपना ध्यान रखिएगा।